अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली। प्रोग्राम और चैनल यास्मीन आफ्ताब अली के साथ आज का हमारा प्रोग्राम PIA की इस वक्त जो सिचुएशन है कि उसको बेचा जाना है उससे डील करता है। बहुत मुख्तसरन ये मामलात इस नहज तक कैसे पहुँची कि वो एयरलाइन जिसने एमिरेट्स की एयरलाइन की लॉन्च पे उसकी ट्रेनिंग करी, जिसने टर्किश एयरवेज को ट्रेन किया, वो आज इन हालात को पहुंच गई। थोड़ा सा हम इसका फाइनेंशियल जायज़ा, बहुत पीछे तक जाएं तो बड़ी कुछ बातें निकलती हैं। मेरे ख्याल में PIA का ज़वाल उस वक्त से शुरू हुआ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बेहिसाब अपने वर्कर्स PIA में भर्ती करनी शुरू। आगे आ जाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड 2023 की पहली दिहाई में, यानी पहले 6 माह में PIA का खसारा 60.716 बिलियन रुपया था और 2022 में पहले 6 माह का खसारा 41.31 बिलियन था, यानी 50% खसारा एक साल के अंदर बढ़ गया। 2022 में PIA को चलाने के लिए जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जिसको लोग बोलते हैं वो 36.82 बिलियन रुपए था और 2021 में ये रकम 21.11 बिलियन थी। ये डबल हो गई। इसी तरह जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 41% 2023 में बढ़ गई। उसकी एक बड़ी वजह फ्यूल की कीमत का बढ़ना, ऑयल की कीमत का बढ़ना। इसके अलावा जो इंटरेस्ट की शरह थी वो बढ़कर 20% हो गई, यानी जो आप इंटरेस्ट देते थे अगर फ्यूल और ऑयल लेते थे तो वो 20% इंटरेस्ट उसके ऊपर आ गया। इस वक्त PSO का PIA 27 बिलियन का कर्जदार है। जो पेट्रोल वो PIA को फराहम करता रहा है हवाई जहाज़ के लिए, फ़्लाइट्स के लिए, तो वो एक ह्यूज रकम है जो हमने PSO को देनी है। लगभग 2023 तक, अभी तो हम 2024 में आ गए, अगर हम टोटल खसारा गिने तो वो 713 बिलियन रुपए है। अब ये इदारा मुस्तकिल एक बड़े गहरे खसारे में मुख्तलिफ मदों के हेड्स में मुस्तकिल इनका खसारा हो रहा है। इसके अलावा इसके दूसरे मसाइल भी हैं, उन पे भी हम नज़र डालते हैं। PIA का जो स्टैंडर्ड था, जैसे मैंने पहले कहा कि एक वक्त था कि हम लोगों ने बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो अब एक बड़ा नाम है और बहुत मुनाफे कमा रही हैं, हमने वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए। 2020 का ही एक करीब का आप वाक़या देख लें कि PIA की फ़्लाइट्स यूरोप और UK में बंद कर दी गई, जिसकी एक बड़ी वजह वो फेक पायलट्स का स्कैंडल था। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान की ऑथराइजेशन लैंडिंग और टेक ऑफ की बंद कर दी। हम पिछले दिनों मुतअद्दिद अखबारात में बहुत किस्से देखें, कोई जी एयर होस्टेस फला जगह फ़्लाइट उतरी गायब हो गई, कोई स्टीवर्ड गायब हो गया, कोई पायलट गायब हो गया। मतलब ज़ाहिर है वो उन्होंने या तो कागजात का पहले से बंदोबस्त किया या इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पे, ये खुदा बेहतर जानता है। अब हालात इस लेवल पर आ चुके हैं कि PIA का चलना नागुज़ीर हो चुका है, चल ही नहीं सकता। लिहाजा 3 जून 2024 को फेडरल गवर्नमेंट ने अब बिडिंग का राउंड शुरू किया है। फरवरी में इस साल जो भी कानूनी लवाजमात थे, जो इजाज़तें थीं, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन थी, जो एक एंटिटी को सेटअप करना था जो इन तमाम मामलात को हैंडल करे, वो सब कुछ किया गया। अच्छा, जब बिडिंग का मामला आता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स में 2 मसले थे, 2 तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको।
आप बाहर किसी को पैसा लगाने को कहें तो देखें, सबसे पहले कोई भी शख्स, हमारे यहाँ भी जब लोग बाहर चले जाते हैं और अपनी हक हलाल की कमाई इधर लगाना चाहते हैं तो वो ये ज़रूर देखेंगे कि क्या मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगी। अच्छा, इलेक्शन हो गया, एक हुकूमत आ गई, कमज़ोर है, जो भी है, कोएलिशन है। कोएलिशन हुकूमतें अमूमन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती जितनी अच्छा मैंडेट लेके आए, 2/3 मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी से आए। बहरहाल हुकूमत तो आ गई ना, वो तो हो गया कि अच्छा भाई अब वो एक अनसर्टेनिटी की कैफियत नहीं रही। दूसरी चीज़ आई माशी हालात। अब ये एक कड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान अभी तक बहुत बुरी तरह IMF के कर्ज़ों में फंसा हुआ है। इस साल के आखिर में जो एक तखमीना लगाया गया है, जो हमारे कर्ज़ हैं उसके सामने हमको 30 बिलियन की रकम IMF को वापस करनी है। हम 30 अरब, हमारे पास 8 अरब है भाई जी। 8 अरब में से 7 अरब मांगे के हैं, मुख्तलिफ ममालिक ने रखाए हैं, हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा अपना रुपया 1 अरब है। तो ये ममालिक ये तमाम हालात को देखते हैं। उसके साथ साथ दोबारा हमारा मुल्क एक इंतशार का शिकार हुआ और आगे हो और होगा। और वो कैसे? जो 6 जजों के ख़त का मामला निकला, बेशक ये बात ऐसी हुई होगी, किसने की वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, प्रोग्राम उस पर नहीं है। लेकिन फिर दूसरी चीज़, PTI ने कहा कि हम एक लॉन्ग मार्च करेंगे आगे चल के, ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद, और अपना मैंडेट चोरों से वापस लेंगे। इससे, इन तमाम बातों से दोबारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, जो ऑलरेडी एक कमज़ोर हुकूमत है। मईशत आपकी ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है। तो इन हालात में हमें बहुत ज़्यादा मसाइल हमारे बढ़ सकते हैं। आगे चल के PIA की सेल में भी दिक्कत पेश आ सकती है। अब किस तरह से नया सेटअप हुआ है उस पर थोड़ी सी बात। एक होल्डिंग कंपनी कायम की गई है जिसका काम सर्टन गोल्स एक सर्टन गिविंग टाइम में अचीव करना है। ये कंपनी ऑपरेशंस नहीं रन कर सकती, ये कुछ ख़रीद नहीं सकती। इसका नाम PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रखा गया है। इसका स्पेसिफिक मकसद है कि जो सब्सिडरीज़ हैं PIA भी, उनकी सब्सिडरीज़, उनके क़राइज़, उनकी लाइबिलिटीज़, उनके जो भी एसेट्स हैं, उनको किस तरह किधर एडजस्ट करना है, किधर बेचना है। उसकी बिडिंग जून के पहले हफ्ते में शुरू होगी। लेकिन अगर हमारा मुल्क दोबारा एक पॉलिटिकल इंतशार का शिकार होता है तो यकीनी तौर पे हमारी इकोनॉमी पे और इस सेल पे उसका बहुत गहरा असर आएगा। और जिस दिन ये फैसला हुआ कि ये बिक रही है, ये फाइनल हो गया, उस दिन 28 मार्च 2024 को जब हमारा KSE का 100 इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसके पॉइंट्स ऊपर राइज किए और 641.51 पॉइंट्स से ट्रेंड करता हुआ ये 66574.79 पे जाके रुका है, जो एकदम एक पॉजिटिव ये रवैया आया। मुतअद्दिद हुकूमतें ये अनपॉपुलर डिसीशंस नहीं लेना चाहती। अभी प्राइवेटाइजेशन के मामले में भी एक अभाम थोड़ा सा तो है, मुझे ज़ाती तौर पे है, क्योंकि PPP इसको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन केयरटेकर हुकूमत ने जो एक बहुत, मैं तो कहूँगी, अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि ये फैसले कि क्या होना है,
किस तरीक़ से होना है वो अपने दौर में सेट कर गए। इसका फ़ायदा इंशाल्लाह एक पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट को बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, जो डिसीशंस हो चुके उनके फेस पे उनसे इनकार करना। बहुत ज़रूरी है कि अब हम आगे देखें, ये जो भी स्टेप्स हों अल्लाह करे बेहतर हों। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।